Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis BCA SAM 1 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आप लर्निंग की इस जर्नी में एंजॉय कर रहे हो। हमने अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर सॉल्व किया था, ऑल 5 डेज का। फिर हमने सॉल्व किया मार्च एटीकेटी में पूछे गए अप्रैल 2025 का पेपर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं दिसंबर 2025 डे 1 का पेपर। यस फ्रेंड्स, यानी जो अभी रिसेंट एग्जाम हुई उसमें पहले दिन का पेपर। तो पेपर देखने के लिए हम सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर के पास चलते हैं। ये पेपर ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, राइट। तो ये क्यों करा रहा हूं? ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके, आप क्रॉस चेक कर सको कि आपने कितनी चीजें की हैं और कितनी करेक्ट है, और जो अगले दिन एग्जाम अपियर करने वाले हैं वो आज वाली मिस्टेक रिपीट ना करें। तो आप देख सकते हो ये दिसंबर 2025 का पेपर है, सेम 1 का डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस का। पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। जैसा हमने प्रीवियस पेपर्स में देखा था, आप एक माइंडसेट के साथ जा सकते थे आज, जहां पे आपको 10 मार्क्स के दो ब्रैकेट्स मिलते। एक बकेट के अंदर या एक ब्रैकेट के अंदर आपको एक्सेल मिल रहा था, लिब्रे ऑफिस कैल्क था, और दूसरे बकेट 10 मार्क्स में आपका एसक्यूएल या ओपन ऑफिस एक्सेस था, राइट। नाउ सबसे पहले हम एक्सेल के साथ काम करते हैं। देखिए, बेसिकली आपको बोला है 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला दिया हुआ है, हेडर रो को फ्रीज करना है, लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, लेजेंड्स ऐड करने हैं, प्रोटेक्ट सीट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, इतने काम हमें करने हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है स्प्रेडशीट नेम दीपक स्टेशनरी नाम से बनाना है, और ये कुछ हेडर्स दे रखे हैं। तो मैंने टाइम बचाने के लिए हेडर्स पहले से प्रोवाइड कर दिए हैं, राइट। अब मैं जस्ट फॉर सेफर साइड, ताकि आपको विजिबिलिटी में कहीं प्रॉब्लम ना है, एक रो शिफ्ट कर लेता हूं, राइट। तो वी गॉट द रोज, राइट। रो 1 को हम डिलीट कर लेते हैं। अब मैं ये ऊपर की 4 रोज को मर्ज कर देता हूं, और यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं दीपक स्टेशनरी। ऐसा कुछ पूछा था इसलिए ये रख देते हैं, चेक कर लो, दीपक स्टेशनरी। विल इम्प्रूव इट आउट, राइट। जी, अभी स्टेशनरी की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे जो दी है वो लिख दी है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपके मार्क्स ना कटे। अब हमें 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, राइट। तो यू कैन टेक एनी 5 रिकॉर्ड्स, लाइक आई एम टेकिंग बुक, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, कवर, राइट। अब चेक कर लो, प्रोडक्ट 6 हो चुके हैं। क्वांटिटी मेंशन कर लेते हैं 20, 40, 50, 39 एंड 49। कॉस्ट पर आइटम, तो हर आइटम को एक प्राइस प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स को हम प्रोवाइड कर देते हैं 50 रुपीज़। पेंसिल्स पर बॉक्स के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं 100 रुपीज़, या चलो 40 रुपीज़ पर। और पेन को हम ले लेते हैं 100 रुपीज़, राइट। इरेजर को हम ले लेते हैं ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ पर, और शार्पनर हम कैलकुलेट कर लेते हैं नियर अबाउट 5। कवर हम कवर कर लेते हैं 20। आप ऐसे रैंडम नंबर्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेटा जनरेट हो गया। 5 रोज बोला था हमने, 6 के लिए किया। सेफर साइड अगर आपको लगता है तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे नंबर्स ऐड कर सकते हो, ताकि आप देख सको कि आपने कितने रिकॉर्ड रखे हैं। क्वेश्चन में नहीं दिया है, और अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐसा नंबर लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको बाद में डिलीट कर सकते हो। फॉर्मूला, तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होगी, तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला सिखाया है जिसे कहा जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी अगर मैं ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दूं तो मुझे एक फाइनल इवैल्यूएशन मिल जाएगा, राइट। सो सिमिलरली यू कैन गेट फॉर्मूला फॉर ऑल। तो एक हार्ड एंड फास्ट वे में मेरे पास यहाँ पे पूरी डेटा शीट रेडी हो चुकी है। अब मैं उतने ही डेटा रखना चाहता हूँ जितने टेबल में है, तो मैं ये एक्स्ट्रा डेटा डिलीट कर देता हूँ, राइट। अब देखो मेरे पास ये शीट के अंदर कितने पार्ट सॉल्व हो गए।
अगर आप क्वेश्चन पेपर पे जाओगे, आपने 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, राइट। हेडर रो को फ्रीज करना है, उससे पहले थोड़ी फॉर्मेटिंग दे देते हैं, राइट, ताकि फॉर्मेटिंग लास्ट में भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विल फॉर्मेट एट लास्ट। अभी क्या करेंगे हम, हेडर रो को फ्रीज करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमने 2 रोज में डेटा रखे हैं, हेडर हमारे ये दोनों रोज को मिला के बन रहा है, तो हम 3 सेलेक्ट करेंगे, व्यू में जाएंगे, फ्रीज रोज एंड कॉलम्स में चले जाएंगे। जब आप 3 सेल सेलेक्ट करके 3 रोज सेलेक्ट करके करोगे, आपकी पहली 2 रो फ्रीज हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको एक्सेल में फ्रीज करना सिखाया था, तभी बता दिया था। आपने वीडियोस नहीं देखी है तो अब सीख लिया है आपने। दैट इजी वॉज इज टू सॉल्व दिस। अब उसके बाद देखो क्या बोला है, ड्रॉ अ लाइन चार्ट फॉर द गिवन डेटा एंड गिव प्रॉपर लेजेंड्स। लाइन चार्ट बनाना है, सिंपली जितना भी डेटा है सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट में चले जाओ, चार्ट में चले जाओ, राइट। अब देखो यहाँ पे लाइन चार्ट, राइट, लाइन चार्ट में हम इनसे से जो पॉइंट्स चाहे वो ले सकते हैं। तो करेंटली आई एम टेकिंग लाइन्स ओनली, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट करके देखते हैं। डेटा सीरीज हमारी कैसे है, कॉलम में, ओके। फर्स्ट कॉलम एज लेबल ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट करो। देखो यहाँ पे बोला है लेजेंड्स प्रॉपर होने चाहिए, तो यहाँ पे डिस्प्ले लेजेंड्स दिया हुआ है, राइट। हम टाइटल दे देते हैं दीपक स्टेशनरी, राइट। सब टाइटल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप दे सकते हो एज पर योर नीड। फिनिश करते हैं। सी हियर लेजेंड्स भी अवेलेबल है, चार्ट भी रेडी है। चार्ट पे क्लिक करो, ड्रैग करके चार्ट को थोड़ा छोटा कर दो, राइट। स्मॉल इसलिए किया ताकि पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार में एग्जामिनर को एक साथ ये सारी चीजें दिख सके। फिर क्वेश्चन पेपर के पास चलते हैं। क्या बोला है, लाइन चार्ट बनाना बोला है, बन गया है। हेडर रो फ्रीज हो गया है, ये दोनों पार्ट हमने कर दिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस से स्टॉप कराना है, क्या कर सकते हैं, याद करो मैंने आपको प्रोटेक्ट शीट सिखाया था। यहाँ कुछ ऑप्शन दिख रहा है प्रोटेक्ट शीट का, क्लिक कर दो। पासवर्ड, जो भी पासवर्ड रखो इसे याद रखना, मैं करेंटली यहाँ पे 1 2 3 प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ओके कर देते हैं। मेरी शीट प्रोटेक्टेड हो गई। देखो यहाँ पे लॉक का सिंबल आ गया। अगर अब मैं कोई डेटा डिलीट करूँगा तो मुझे वो डिलीट नहीं करने देगा। राइट क्लिक करते हैं, देखो कट का तो ऑप्शन ही रिमूव हो चुका है, राइट। सो हियर इज माय क्वेश्चन कंप्लीट। रिमेनिंग फॉर्मेटिंग हम बाद में देखेंगे, थोड़ा और अच्छा लिखने के लिए हम कलर कर सकते हैं XYZ। विल सॉल्व ऑल दिस लेटर। अभी क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पूरे मार्क्स लेने हैं, तो मैंने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन बोली गई थी वो सारी सॉल्व कर दी है, राइट। अब हम सीधे किसके पास चलते हैं, आज पूछे गए टेबल के पास। क्या बोला है, क्रिएट टेबल विथ एन एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट विथ फॉलोइंग फील्ड्स। कोई बात नहीं, हम सीधे सीधे चलेंगे नोटपैड के पास। SQL चाहिए, नो डाउट इन दैट, या ओपन ऑफिस एक्सेस चाहिए, नो डाउट, बट हम पहले नोटपैड में कॉलम्स ले लेना चाहेंगे, राइट। सो मैं सिंपली राउंड ब्रैकेट्स के अंदर EMP नंबर कॉमा नेम कॉमा EMP अंडरस्कोर सिटी कॉमा ईमेल ID कॉमा DOB कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा सैलरी। इतनी कॉलम से मुझे काम करना है। क्रिएट टेबल का सिंटेक्स हमें पता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और टेबल का नाम इन्होंने बोला है एम्प्लॉय लेना है, राइट। अगर ये एरर आएगी तो आपको पता है पुराना वाला ड्रॉप कर सकते हैं या करंट वाले का नाम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई कंस्ट्रेंट, कोई डेटा टाइप नहीं दिया है, तो इट विल नॉट वर्क। तो अभी मैं कोई कंस्ट्रेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे पहले श्योर करना है कि मेरी क्वेरीज सारी रन हो जाए। तो इसलिए मैंने सिर्फ प्राइमरी की दी और उसके बाद लिख दिया वेर केयर, साइज डिफाइन कर दिया 20। आप सेफर साइड नॉट नल ऐसे कंस्टेंट पहले से प्रोवाइड कर सकते हो। अगेन आई राइट डाउन वेर केयर साइज 20, ईमेल ID, आई सिंपली नो कि वेर केयर से मेरा काम चल जाएगा, राइट। और यहाँ राउंड ब्रैकेट करेंगे, 20 साइज दे देंगे। DOB में मेहनत नहीं करनी है, डेटा टाइप आएगा। डिपार्टमेंट में वेर केयर यूज कर लेते हैं, साइज 20।
सैलरी कुड बी इंटीजर और नंबर, तो मैं इसको बोल देता हूँ नंबर। सैलरी हम मैक्सिमम 8 डिजिट तक देंगे, जिसमें 2 का प्रिसिशन रख देंगे, राइट। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे काम फटाफट कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार क्रिएट कर क्वेरी की को रन करके देखेंगे, दैट इज क्रिएट टेबल की क्वेरी को रन करेंगे। अब रन करने से पहले एक बार फाइल सेव कर लेते हैं कि हम कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो करेंटली हम डे 1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और दिसंबर मंथ में 25 का क्वेश्चन नंबर 2 25 पेपर नंबर, राइट। सेव कर लिया। अब पावर जाए या कुछ भी हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, सीधे सीधे चले जाएंगे एसक्यूएल के पास, क्योंकि मैं करंटली एसक्यूएल यूज करता हूँ। आप ओपन ऑफिस यूज करते हो तो माइनर चेंजेस के साथ काम कर सकते हो। यहाँ लिखेंगे कनेक्ट सिस्टम एंड देन पासवर्ड। आप सबको अपनी पीसी का पासवर्ड पता होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट मैनेजर होता है, राइट। अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप अपने फैकल्टी को रिक्वेस्ट करो, वो आपको पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्रिएट टेबल की क्वेरी, एंटर प्रेस करके देखो टेबल क्रिएट हो गया। क्लियर विद दिस? देखो इतना काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्क्स स्कोर करने के लिए बाकी के काम जरूरी है। सबसे पहले देख लो, आपको बोला गया है 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करना। मेरा पर्पस कभी भी 5 रिकॉर्ड पहले नहीं होगा, मेरा पर्पस होना चाहिए पहले रिकॉर्ड इंसर्ट करना, राइट। तो पहले मैं क्या करूंगा, इंसर्ट की क्वेरी एप्रोप्रिएट रन हो वो देखूंगा। मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू table, that is employee values, round bracket, employee number 101, name सिंगल कोट में कोई भी नाम प्रोवाइड कर सकते हो, कॉमा अगेन सिंगल कोट में नेम के बाद क्या है सिटी, तो एम्प्लॉय की सिटी प्रोवाइड कर दो, राइट, कॉमा। अब इससे पहले कि मैं ईमेल आईडी डिपार्टमेंट डालूं, एक बार चेक कर लो डेटा किसका होना चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैंडेटरी डेटा है और सैलरी 35,000 के ऊपर होनी चाहिए। एक रिकॉर्ड तो मुझे ऐसा चाहिए ही, तो मैं सीधे सीधे डीओबी एंटर करना चाहता हूं पहले। तो डीओबी के लिए अब मुझे नहीं पता इस सिस्टम का डीओबी क्या है, दैट इज सॉरी इस सिस्टम का फॉर्मेट क्या है। तो एक तरीका मैंने आपको सिखाया है, टू डेट यूज कर सकते हो। टू डेट में 4 दोस्त ड्रॉ कर लेने के, 4 फ्रेंड्स के बीच में ग्रुप डिवाइड कर देने का, पहले वाले पोर्शन में डेट और दूसरे वाले ग्रुप में फॉर्मेट प्रोवाइड कर देने का। तो अभी इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं 13-06-88। तो इसके पैरेलल हमें लिखना पड़ेगा DD-MM-YY। क्लियर? कॉमा अब क्या चाहिए, डिपार्टमेंट, तो यहां पे डिपार्टमेंट में लिख लेते हैं मार्केटिंग, क्योंकि हमें ये डिपार्टमेंट चाहिए था। कॉमा उसके बाद सैलरी है, सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 35,000, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे सामने वाले को 90,000 प्रोवाइड कर देते हैं। लास्ट में सेमीकोलन, कॉपी करो, एसक्यूएल में जाके पेस्ट करो, एंटर करो। देखो एक एरर आ रही है, नॉट इनफ वैल्यूज। अगर नॉट इनफ वैल्यू आ रही है मतलब मैंने किसी कॉलम के लिए डेटा प्रोवाइड नहीं किया है। तो वापस यहाँ आते हैं, जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे दिख रहा है ईमेल आईडी का डेटा प्रोवाइडेड नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के पहले मुझे ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी थी, तो सिंपली डबल कोट में कॉमा pankaj@gmail.com। नाउ फ्रेंड्स दिस इज नॉट माय एक्चुअल आईडी, तो इस पर ट्राई करने की जरूरत नहीं है। इस पे मेल करना शुरू करें तो कोई XYZ परेशान होगा। ऐसे इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, 1 रो क्रिएटेड, क्लियर स्क्रीन। अब मेरी क्वेरी परफेक्ट रन हो चुकी है। मैं यहां से ले लेता हूं सिलेक्ट दिस डेट फ्रॉम डुअल। ये मुझे सिस्टम में डेट कैसे स्टोर हो रहा है वो शो करेगा, तो 06 दिसंबर 2025। तो यहां से तरीका समझ में आ गया। अगर आपको टू डेट वाली मेथड याद नहीं रहती है कोई बात नहीं है, जो मैंने अभी सिस डेट की क्वेरी लिखी सेम क्वेरी लिखो और ये टू डेट वाला कॉलम ही हटा दो, राइट। और टू डेट वाले कॉलम की जगह सीधा सीधा डेट लिख दो। कौन सी डेट लिखेंगे, आई राइट डाउन 13-06-2009, डन। और यहाँ पे 102 कर देते हैं,
यहाँ पे हम कोई अदर नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल नितेश। ईमेल आईडी भी चेंज हो जाएगी। मार्केटिंग की जगह पे आप कोई दूसरा डिपार्टमेंट ले सकते हैं। बिफोर वी गो अहेड फॉर एनी एंट्री, क्वेश्चन में चेक करो मार्केटिंग के अलावा किसके रिलेटेड क्वेरी है। आपको दिखेगा सर्विस रिलेटेड क्वेरी होनी चाहिए। देखो लिखा है चेंज द डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। चलो वो तो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय सर्विस टू की सर्विस, मतलब सर्विस नाम का डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, राइट। अब हम इस वाली क्वेरी को भी रन करके चेक कर लेंगे। कॉपी पेस्ट, क्या आ रहा है? ओके, डेट गॉट नंबर एक्सपेक्टेड था, डेट गॉट नंबर का एरर बिकॉज हमने लिखा है 306, उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? 13 जून। नाउ लेट अस ट्राई दिस अगेन। अगेन अगर ये एरर देता है तो हम JUN लेंगे, राइट। देखो अब वो बोल रहा है जून नॉट अलाउड। कोई बात नहीं, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ऐसे एरर्स आएंगे तभी आप सीख पाओगे, राइट। ये एरर्स मैं जानबूझ के कर रहा हूं। मेरे पास देखो अभी आपके सामने टू डेट रन किया तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि स्टूडेंट्स एग्जाम में एरर आने पे पैनिक हो जाते हैं, इसलिए मैंने आज सोचा कि जितनी पॉसिबल एरर है वो सारी ट्राई कर लें। अब देखो यहाँ एरर आ रही है, अब इस एरर का फाइनल सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ सिंगल कोड प्रोवाइड कर देते हैं, डन। अब मेरे हिसाब से एरर नहीं आनी चाहिए और हम इसको यहां से करेंगे कॉपी, वन रो क्रिएटेड, क्लियर स्क्रीन। अब मेरे पास दो रिकॉर्ड ऐसे हो गए हैं जो डेटा की क्वेरी में चाहिए थे। अब बाकी के रिकॉर्ड्स के लिए मुझे टेंशन नहीं लेना है, तो आई जस्ट पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। तो मैंने कितने रिकॉर्ड्स बना दिए? 4। दैट इज टोटल रिकॉर्ड्स कितने हो गए? 6। आई राइट डाउन 103, 104, 105 एंड लास्ट 106। अब 1% टेस्टिंग डिपार्टमेंट से भी चाहिए, राइट। तो हम यहां ले लेते हैं टेस्टिंग, डन। सर्विस से दो रिकॉर्ड्स हैं, सर्विस की जगह पे अब हम सेल्स ले लेते हैं, राइट। नितेश नाम बार बार रिपीट हो रहा है, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। तो व्हाट विल सिंपली डू, विल चेंज सम नेम, निकेश, अर्पित। तो वी गॉट द सफिशिएंट रिकॉर्ड, राइट। अब एक लास्ट रिकॉर्ड जो है वो सर्विस शो कर रहा है जो पहले से रिकॉर्ड से मैच हो रहा है, तो इसे चेंज कर लेते हैं, अश्विनी, राइट। हम रिमेनिंग 4 रिकॉर्ड्स लेते हैं, कॉपी पेस्ट। देखो मेरे चारों रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आ गया। अब ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, सेट लाइन साइज 300, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से? एम्प्लॉय, वेरी गुड। जी सारे रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास। सभी की सैलरी 90 है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। क्यों फर्क नहीं पड़ता? बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा बोला ही नहीं है कि 90,000 से कम सैलरी वाले पर्सन के डेटा शो करो। अभी हम करंटली आ जाते हैं अपनी सेकंड क्वेरी के पास। डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सैलरी इज ग्रेटर देन 35,000। ये क्वेश्चन तो गिफ्टेड क्वेश्चन है, बिकॉज डिपार्टमेंट मार्केटिंग एंड सैलरी ग्रेटर देन 35,000 क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो मैं सीधे यहां आ जाता हूं, एंटर प्रेस करते हैं, हेडिंग डालते हैं Q2, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट। अब चेक करो कि आपने डिपार्टमेंट की कॉलम का नाम क्या लिखा है, DEPT, राइट। डिपार्टमेंट इक्वल टू सिंगल कोट में मार्केटिंग। नोटपैड में ऐसा कुछ लिखा है आपने? चेक करो मार्केटिंग की स्पेलिंग क्या रखी है,
ताकि एरर ना आए। ये रही मार्केटिंग की स्पेलिंग। यू कैन डायरेक्टली कॉपी दिस और वहां पे रिप्लेस कर दो, राइट। सेलेक्ट लाइक दिस, पेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंड सैलरी ग्रेटर देन 30,000। देखो कितना आसान था, सिर्फ क्वेश्चन रीड करना था, आंसर आपके पास था। यहां से कॉपी पेस्ट। आई हैव ओनली वन रिकॉर्ड, है ना, ये हमने प्लान करके रिकॉर्ड डाला था यही डेटा शो होने के लिए। तो हमारा पहला क्वेरी सॉर्ट आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3। अब चेक करो पेपर में क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 में बोला है चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय सर्विस टू की सर्विस। चेंज करना है, चेंज करना मतलब अपडेट करना है। अपडेट का सिंटेक्स क्या है, अपडेट टेबल नेम सेट, किसको, डिपार्टमेंट को, किस नाम पे, की सर्विस। चलिए फटाफट अपना काम कर लेते हैं। अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या रखना है, की सर्विस वेर डीपीटी इक्वल टू। देखो ये उन्होंने ही लिखा है, चेंज करो। कहां चेंज करो, जहां पे सर्विस है उसकी जगह की सर्विस। तो सिंपली वेर डिपार्टमेंट इक्वल टू की सर्विस रख दो। अगर आप ये वेर डिपार्टमेंट इक्वल टू नहीं लिखोगे तो क्या होगा, पूरे के पूरे रिकॉर्ड में डेटा की सर्विस हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं कॉपी, सीधे चलते हैं एसक्यूएल के पास, कंट्रोल वी एंटर। 3 रोज अपडेटेड क्योंकि 3 रो में सर्विस था। चेक करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। वी हैव गॉट ऑल द रिकॉर्ड्स। आप यहाँ पे डिपार्टमेंट चेक कर सकते हो, मार्केटिंग की सर्विस, टेस्टिंग, सेल्स की सर्विस। तो हमने ये वाली क्वेरी भी सॉल्व कर दी। डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज हुज लास्ट कैरेक्टर इज आई। अब डेटा में कोई ऐसा नाम जिसका लास्ट कैरेक्टर आई है, मैं इसे बोनस क्वेश्चन मानता हूं बिकॉज ये बहुत इजी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक सिंगल कोट में। पैटर्न मैचिंग का क्वेश्चन है, पहले कितने कैरेक्टर्स हैं वो नहीं पता, इसलिए परसेंटेज लास्ट कैरेक्टर आई होना चाहिए, तो आई को रख दिया। कॉपी पेस्ट करने से पहले चेक करते हैं क्या बोला है, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय। तो सारी डिटेल्स ही चाहिए, इसलिए स्टार वुड बी गुड ऑप्शन। देखो अश्विनी का डेटा आ गया, अश्विनी के नाम में लास्ट में आई था। तो फ्रेंड्स हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सिर्फ लास्ट वाले बचा है, डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय हु बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट टेस्टिंग। आज सीरियसली आज हमें गिफ्ट में मार्क्स मिल रहे हैं, राइट। तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन क्वेश्चन 4 एंड लास्टली यू कैन राइट डाउन क्वेश्चन 5। क्या लिखोगे, डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सिंगल कोट में टेस्टिंग। कॉपी सीधे सीधे एसक्यूएल के पास, पेस्ट एंटर। देखो अभी एक क्यू फाइल लिखा था, इस वजह से एरर आ रही है, कॉपी करने में मिस्टेक है, तो हम यहाँ से डिलीट के आगे का डेटा रिमूव कर देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, क्या मैसेज आया, 1 रो डिलीटेड। 6 रिकॉर्ड से 5 बचने चाहिए, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। पेपर सॉल्व। अब परफेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले ऊपर जाओ, क्रिएट टेबल की क्वेरी कॉपी करो। ये क्यों नीचे ला रहा हूं, बिकॉज हमने वैलिडेशन नहीं दिया था टाइम पे पेपर को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे नॉट नल, एम्प्लॉय सिटी में भी नॉट नल, एम्प्लॉय आईडी में फटाफट नॉट नल रख देते हैं। डेट में हम कोई वैलिडेशन नहीं डाल रहे हैं, बट हम डेट में एक वैलिडेशन डाल सकते हैं
कि सिस डेट से बड़ी वैल्यू ना हो, मतलब आज के डेट से बाद की वैल्यू, क्योंकि आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं तो फ्यूचर डेट नहीं हो सकती, ये एक वैलिडेशन हो सकता है, राइट। तो लेट अस ट्राई चेक, क्या चेक कराओगे, डीओबी लेस देन दिस डेट, है ना। इसको रन करके देखेंगे, एरर आएगा तो रिमूव कर देंगे, यहां पे नॉट नल, और चेक, क्या चेक कराना है, सैलरी। भाई कंपनी में काम करेंगे तो सैलरी की वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट हमने सोचे, इन कंस्ट्रेंट को कॉपी पेस्ट कर ले, कॉपी, अब डायरेक्ट पेस्ट करते हैं। नेम इज ऑलरेडी इन यूज, ये मुझे पता था, राइट। तो हम चेंज के लिए क्या करते हैं, एम्प्लॉय 1 रख के देखते हैं, एरर आएगी तो विल रिजॉल्व, एरर नहीं आई तो वेल एंड गुड, राइट। व्हाट इज द इशू, एम्प्लॉय 1 भी यूज हुआ है, तो ये वाला एम्प्लॉय 1 तो हम ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय 1। अगली क्वेरी वापस रन करते हैं, बराबर। वो बोल रहा है डेट वेरिएबल पे सिस डेट एक्स एक्स वाई जेड एरर आ रही है, तो जैसा हमने डिसाइड किया था नहीं रखेंगे, राइट। अदरवाइज हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं चेक कांस्टेंट को, इट्स नॉट अ बिग डील, बट अभी टाइम बचाना है आपका, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, तो इसको सिंपल रहने देते हैं, कॉपी पेस्ट। नाउ टेबल क्रिएटेड, मैक्सिमम वैलिडेशन हमने दे दिया है, तो हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल, कौन सा टेबल, एम्प्लॉय 1, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी तो ड्रॉप करना पड़ेगा, क्लियर स्क्रीन, राइट। सीधे सीधे यहां आ जाते हैं, अब ये क्वेरी यहां से कॉपी, लेकिन उससे पहले एम्प्लॉय 1 की जगह क्या ले लेंगे, एम्प्लॉय। मैक्सिमम कंस्ट्रेंट हमने प्रोवाइड कर दिया है, विल सेलेक्ट दिस, कॉपी एंड पुट इट ओवर हियर एंड पेस्ट, एंटर, टेबल क्रिएटेड। फ्रेंड्स मेहनत ही नहीं करनी है, अब सीधा यहाँ चले जाना है, यहाँ से शिफ्ट बटन दबा के सारे इंसर्ट की क्वेरीज ले लेनी है, कॉपी। किसी को कोई माइनर डेटा में चेंज करना हो तो वो कर सकता है, कंट्रोल वी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एवरीथिंग इज रेडी, जैसे चाहो वैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो फ्रेंड्स। सी आई कंप्लीटेड द पेपर सो फास्ट, किसी को लग रहा है कि ये डेटा पे ये क्वेरीज रन नहीं होंगी, तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए क्वेरी 2 रन हो गई, ये क्वेरी 3 कॉपीड पेस्ट रन हो गई, देन क्वेरी 4, और ये हमारी क्वेरी 5, कॉपी पेस्ट। देखो 5 के 5 क्वेरीज पहले भी एग्जीक्यूट हुए थे, अभी भी एग्जीक्यूट हुए, राइट, एम्प्लॉय। तो अब मैं अपने नोटपैड में भी अपडेट कर लेता हूँ, मैं सीधा सीधा ये वाली क्वेरी यहाँ से कॉपी, और आप कट पेस्ट भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, पेस्ट, राइट, पेपर सेव। ये मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं चला जाऊंगा एसक्यूएल के एक्सेल के पास, टूल्स में जाऊंगा, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूंगा, पासवर्ड प्रोवाइड करूंगा। क्यों यहाँ आया, बिकॉज इसको थोड़ा डेकोरेशन करना बाकी था, यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा कलर प्रोवाइड किया, राइट। इस पार्ट को ही कलर प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा लाइटर में दूसरा कोई कलर प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। इस सेट को भी कलर प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। आई विल गो विद समथिंग लाइक दिस। आई नो आपका कलर कॉम्बिनेशन मुझसे अच्छा है, आप कर सकते हो, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट। आप यहाँ पे जा सकते हो, आप ऑल बॉर्डर्स ले सकते हो,
फॉर्मेटिंग का काम भी कंप्लीट हो गया। अब इससे पहले कि एग्जामिनर आए, अगेन प्रोटेक्ट शीट, प्रोवाइड पासवर्ड, अगेन प्रोवाइड पासवर्ड, क्लिक ओके। इस फाइल को ओपन होने पे पासवर्ड पूछते हैं, वो एप्लीकेशन भी कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया है। होप सो आप ये सीख पाए, होप सो आपने इसकी प्रैक्टिस की। फ्रेंड्स, मुझे मज़ा तब आएगा जब आप डीपीए के पेपर्स में 100% मार्क्स स्कोर करोगे प्रैक्टिकल्स में। थोड़ी एफर्ट्स बढ़ा दो, मुझे नहीं लगता कि इस सब्जेक्ट में आप फेल हो सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप खुद चाहो। इट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।